गुणव्रतों का वर्णन चल रहा है। सबसे पहले दीपव्रत का वर्णन हुआ, अब उसके बाद में अभी अनर्थदंड व्रत का विवेचन चल रहा है। कल हम लोगों ने अनर्थदंड की परिभाषा को समझा और उनके कितने भेद हैं इसको भी समझा। सबसे पहले जो पापोपदेश नाम का अनर्थदंड व्रत था उसके स्वरूप को सुना। हिंसा दान नाम का अनर्थदंड था, उसका लक्षण को जाना। अब इसके बाद में तीसरा अनर्थदंड है अपध्यान। इसका नाम है अपध्यान यानी खोटा ध्यान। इसका लक्षण बताते हैं। द्विषाद्रागाच परकलत्रादेः आध्यानमपध्यानम् शासति जिन शासने विशदाः।
वदबन्धच्छेदादेर् द्वेषाद्रागा च परकलत्रादेः आध्यानमपध्यानम् शासति जिन शासने विशदाः जिन शासने, जिन शासन में जो विशद हैं यानी निष्णात हैं, ऐसे तीर्थंकर गणधर आदि देवों ने द्वेषात यानी द्वेष से वध बंध छेदादेः दूसरे के वध के बारे में, बंधन के बारे में, छेद आदि के बारे में, और रागात राग से पर कलत्रादि, कलत्र माने होता है स्त्री, दूसरे की स्त्री का आध्यानम चिंतन करना, विचार करना, यह अपध्यानम, अपध्यान नाम का अनर्थ दंड शासती कहा जाता है। क्या कहा? जो जिन शासन में जो निष्णात हैं, ऐसे तीर्थंकर देव गणधर देव आदि ने इसको अपध्यान कहा है। राग और द्वेष दोनों के कारण से यह ध्यान अपध्यान हो जाता है। तो सबसे पहले कहा द्वेषात्, द्वेष के कारण से यह संसारी प्राणी दूसरे के वध का चिंतन करता है। इसका चिंतन करता है, इसका वध कैसे हो, इसका मरण कैसे हो। जिस व्यक्ति के प्रति द्वेष की भावना रहती है, विद्वेष की भावना रहती है, उस व्यक्ति के बारे में वह खोटा चिंतन करता है। इसका मरण हो जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए, इसके घर में आग लग जाए, इस प्रकार से दूसरे के वध का चिंतन करता है। किस प्रकार से यह मर जाए, कोई भोजन में इसको जहर मिला करके दे दे, किस प्रकार से इसका मरण हो जाए, यह मर जाए, नाना प्रकार से उसका विचार करता है। किसके कारण से? द्वेष के कारण से। और यह विचार, उसका यह विचार अपध्यान कहलाता है। दूसरे का मरना अथवा नहीं मरना, यह उसके आयु कर्म के ऊपर निर्भर करता है। हमारे सोचने से न कोई मरता है और न कोई जीवित रहता है। सब अपने अपने कर्म के अनुसार अपने अपने कर्म का फल भोगते रहते हैं। आयु क्षयेण मरणम, आयु कर्म का जिस दिन क्षय हो जाता है तो साक्षात तीर्थंकर भगवान भी नहीं बचा सकते। औरों की तो बात ही क्या है। जब तक तेल दिए में बाती जगमग जगमग हो रहा, जल गया तेल बुझ गई बाती, ले चल हो रहा। क्या? जब तक दिए में तेल है
बाती है, जल रही है, तब तक एक जगमगाहट दिखाई दे रही है। पर जैसे ही वह तेल समाप्त हो जाता है, बाती जल जाती है, तो सब जगमगाहट समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार से जब तक आयु कर्म रूपी तेल है, जल रहा है, श्वासोच्छ्वास के माध्यम से यह जीवन चल रहा है, लेकिन जैसे ही आयु कर्म रूपी तेल समाप्त हो जाता है, फिर क्या होता है? समाप्त, इस जीवन का समापन हो जाता है, शरीर यहीं पड़ा रह जाता है और यह आत्मा दूसरे शरीर को धारण करने के लिए रवाना हो जाता है। फिर इसको ले जा करके ले चल हो रहा, तो जल्दी उठाओ, देर मत करो। उनका इंतजार करो, उधर से आने वाले, इधर से आने वाले, सबके अब कोई आए या ना आए, अब क्या है? इसको क्या कहते हैं? मरने के बाद क्या कहते हैं? मुर्दा कहते हैं। और क्या कहते हैं? कहाँ गए थे? उनकी मिट्टी में गए थे, ऐसा बोलते ना, माटी में। हाँ, मिट्टी, हिंदी में मिट्टी, मराठी माटी, मिट्टी में गए थे। उसको क्या कहते? मिट्टी, माटी। हाँ, पहले जब तक जिंदा था तब तक माटी नहीं कहते थे। हाँ? मरने के बाद में माटी बोलते हो। हाँ? मरण होने के बाद में उसी शरीर को माटी, मिट्टी कहते हैं। उनकी मिट्टी में गए थे, ये मिट्टी ही है। लेकिन जब तक आत्मा है, श्वासोच्छ्वास चल रहा है, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, मुख स्वाद ले रहा है, बोल रहा है, घ्राण गंध का, सुगंध का परिचय कर रही है, स्पर्शनेंद्रिय स्पर्श के माध्यम से पर वस्तु का ज्ञान कर रही है। लेकिन आत्मा के निकलते ही शरीर वही है, आंखें खुली हैं फिर भी देखती नहीं, कान के पास जाकर के जोर से भी बोलो फिर भी सुनते नहीं, नाक के पास फूल रख दो फिर भी सुनते नहीं, और मुख में कुछ भी डाल दो है खाता नहीं, अंदर जाते ही नहीं। यहाँ महाराष्ट्र में देखा, यह परंपरा है, मरण होने के बाद में स्नान कराते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं और मुख में भी पानी डालते हैं। सोना, मुख में सोना डाल देते हैं, गले में हार पहनाते हैं। हमको पता नहीं था, यहाँ सामने ही मोहे करका हुआ तो पहली बार देखा हमने। क्या अंगोड़ कराते, पानी बकेट के बकेट उसके ऊपर डाल देते हैं और सब श्रृंगार कर देते हैं। अब तो मुर्दा है, माटी है, माटी का श्रृंगार करो या नहीं करो उसका कोई अनुभव वो कर रहा है। वह जीव तो चला गया है, अब चाहे कुछ भी करो आप, उसका श्रृंगार करो नहीं करो, ये सब कुछ करते, मुंह में सोना डालते हैं। सोना कितना सोना? एक तोला, एक तोला नहीं करते कोई, जो बड़े लोग रहते हैं वो एक तोला डाल देते हैं। ये बता रहे हैं क्या, दहाड़े कि शरीर पर पहना उसको तो निकाल लेते हैं और मुख में थोड़ा सा डालते हैं। अच्छा सी सुनाते थे, किसी को मौत हो गई कि पानी से हो गई, पानी में कैसे और उंगली फूल गई, शरीर फूल जाता है। हाथ में अंगूठी थी, अंगूठी नहीं निकली तो उंगली काट करके अंगूठी निकाली, और मुंह में सोने के दांत थे, उसको
उसको हथौड़ी से तोड़ करके उनको भी निकाल लिया। ये संसार की दशा है? सब जोड़ जोड़ करके इकट्ठा करके रखा, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं। मुंह में डाल दिया, वो डालो मत डालो, क्या फर्क पड़ने वाला है। पुराने लोग नहीं निकालते थे, वहाँ जाके निकालते थे। दूसरे वहाँ रहता था। कहीं भी निकालो, लेकिन निकाल तो लिया ना। अच्छा, देखो ये संसार की दशा है। इस माटी को सजाते हैं, किसको सजा रहे हैं? माटी को ही सजा रहे हैं ना। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तो सोने के सब सामान है तेरे। धड़कन में जिस दिन मौत तेरी गुनगुनाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। वही तो, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाई, कुछ भी काम आने वाला नहीं है। इस तरफ लक्ष्य जाता नहीं। क्षण भर में क्या हो जाएगा पता नहीं। यहाँ पर क्लास सुनने के लिए आए हैं, क्लास सुन करके बाहर तक जा पाएंगे कि नहीं पता नहीं। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी थे, ये आचार्य श्री के गुरु नहीं, एक और ज्ञान सागर महाराज जी थे, आचार्य सुमति सागर महाराज जी के शिष्य। राजस्थान में चातुर्मास था, शाम को भक्ति हो गई, सबको आशीर्वाद दिया, आरती हो गई और गए लघु संख्या के लिए, तो वापस नहीं आए। कब कहाँ किस पल यह जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, इसका कोई भी भरोसा नहीं है। अपनी इसका चिंतन करो। ये मृत्यु आएगी और कब आएगी, कहाँ आएगी, किस परिस्थिति में आएगी, इसका कोई भी भरोसा नहीं है। बिना बताए आएगी। सभी लोग बता करके आते हैं, लेकिन यह बिना बताए आएगी। अब कितने भी दरवाजे बंद कर लो, ताला लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन फिर भी बोलो आएगी। अब कितना भी मना करो, आएगी और लेकर के चली जाएगी। ये चिंतन करो। अगर ये चिंतन रहेगा तो वैराग्य की वृद्धि होगी। ऐसा चिंतन करो। मृत्यु को सामने रख करके चलो तो धर्म कर पाओगे। यदि आपको मान लो किसी ने बता दिया कि आपकी आयु मात्र 7 दिन की शेष बची है, आप क्या करोगे उस समय? पाप कर पाओगे? कितने से बड़ा सा बड़ा पापी हो, लेकिन उन 7 दिनों में उसको पता चल जाए 7 दिन में मरने वाला हूं, तो क्या करेगा? जिंदगी भर पाप किया, लेकिन अब तो भैया 7 ही दिन बचे, दान पुण्य धर्म कर लो, जो करना हो कर लो। इसलिए मृत्यु को हमेशा सामने रख करके चलो। जब रात को सो तो विचार करके सो, ये हमारी जिंदगी की आखिरी रात है। और जब सुबह उठो तो विचार करो, ये हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है। मरने की आशा नहीं, मरना की आशा नहीं करना।
यह सोच करके करो कि आज हमारी जिंदगी की आखिरी रात है, और सुबह विचार करो ये जिंदगी का आखिरी दिन है, हो सकता है। इसलिए क्या करोगे? धर्म करोगे, पुण्य करोगे। और बड़ी बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी है। धर्म तो बाद में, जब बाल सफेद हो जाएंगे, कमर झुक जाएगी, हाथ में लाठी आ जाएगी, उस समय धर्म करेंगे बुढ़ापे में। इसलिए धर्म करना है तो मृत्यु को सामने रख करके चलो। ऐसा चिंतन करोगे तो धर्म ध्यान होगा। समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ, अपनी मृत्यु के बारे में सोचो कि आज हम चल रहे, सब लोग हमको सम्मान दे रहे हैं, लेकिन जिस दिन मौत आ जाएगी, यही शरीर इसको उठा करके क्या मिट्टी कहेंगे और ले जाएंगे कहां? शमशान में। सम्मान किसका है? आत्मा का कि शरीर का? आत्मा का। जो कभी उठते थे मुझे बिठाने के लिए, आज वो बैठे हैं मुझे उठाने के लिए। नहीं सुन रहे? जो कभी उठते थे मुझे बिठाने के लिए, आज वो बैठे हैं मुझे उठाने के लिए। क्या अर्थ है अजिंक्य? क्या अर्थ है? नहीं सुन रहे? सुनो सुनो सुनो। जो कभी उठते थे मुझे बिठाने के लिए, जब हम आते थे तो उठ करके खड़े हो जाते थे, आदर सम्मान करते थे और मुझे बिठाते थे। सम्मान में उठ करके खड़े हो जाते थे। जब कॉलेज में प्रोफेसर वगैरह रहते हैं, टीचर रहते हैं, जैसे आते तो बच्चे उठ करके खड़े होते हैं। जो जॉब करते हैं, उनके जो बॉस आते हैं उठ करके खड़े होते हैं। तो क्या करते हैं? काहे के लिए खड़े होते हैं? सम्मान के लिए। सम्मान के लिए खड़े होते थे। जो कभी उठते थे मुझे बिठाने के लिए, और जब हम बैठ जाते थे उसके बाद वो बैठते थे। और आज वो बैठे हैं जो हमको बिठाने के लिए उठते थे, आज वही लोग बैठे हैं मुझे उठाने के लिए। मरण हो गया, अर्थी उठाने के लिए बैठे। नहीं सुन रहे? फिर एक बार बोले, जो कभी उठते थे मुझे बिठाने के लिए, आज वो बैठे हैं मुझे उठाने के लिए। सत्य है कि नहीं? बिल्कुल सत्य है। शब्द वही है, उठना बैठना, लेकिन अर्थ और उसका शब्दों का चयन कितना सुंदर है। यह सत्य है। इस सत्य को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। है त्रिकाल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। इस सत्य को कोई भी मिटा नहीं सकता, लेकिन भले ही सुनने में कड़वा लगे, कटु सत्य है। क्षण भर में क्या होगा कोई पता नहीं। बॉम्बे के एक परिवार आता था अपने पास में, उनका एक ही लड़का था, 23 साल की उम्र थी, और मित्र की शादी में गया। बॉम्बे की घटना है। शादी में गया, सब भोजन पानी किया, सब जो कुछ होता सब किया, डांस कर रहा था, और डांस करते करते अचानक गिरा, फिर दोबारा नहीं उठा। वहीं के वहीं जीवन लीला समाप्त हो गई। आए दिन हम कितनी ऐसी घटनाएं देखते हैं। कोरोना के काल में कितने लोग गए हॉस्पिटल में, लेकिन वापस लौट करके नहीं आए। एक्सीडेंट होते रहते, कितनी सारी दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, और यह जीवन समाप्त हो जाता है। इन सारी घटनाओं को देखने के बाद भी हमारे मन में कुछ फर्क
नहीं पड़ता। यदि सगा संबंधी तो थोड़ी देर के लिए फर्क पड़ता है, फिर अपन वही काम धंधे में चालू लग जाते हैं, वही घोड़ा वही मैदान। वही तो पुण्यवान व्यक्ति को निमित्त अच्छा मिल जाता है। हाँ। आशीर्वाद दिला तिला पाहावर किती पुण्याचा योग आला, तुमच्यासारख्याच आशीर्वाद भेटला। ये पुण्य पाप का योग चलता रहता है सारे। तो देखो अभी वो भी जो बसंत राव संगई गए उनको बुलाने के लिए, देखा वो आए, चलो महाराज जी, और 12:30 समय को बैठ रहे थे। महाराज जी ऐसी स्थिति है, समय के बाद भरोसा नहीं हुआ, जीव चला गया तो क्या करें, चलो अभी। और गए और बात कर रहे थे, बोलते बोलते हाथ जोड़े, चरण छुए, पूछा कुछ खाना है? सुबह नारियल का पानी दिया था, कुछ खाना नहीं महाराज, अनादिकाल से बहुत खाया है, अब कुछ नहीं खाना। ऐसे मुख से बोले हो, ऐसा मुख से बोले, अब कुछ नहीं खाना, अनादिकाल से बहुत खाया है बस। और इतने खुश हो गए, 2-3 दिन से बोले कि महाराज जी के दर्शन करना, महाराज जी के दर्शन करना। हमने भी सोचा कि भैया किसी जीव का अच्छा होता है तो अपन को क्या, यदि किसी के अच्छे में अपन निमित्त बनते हैं तो अवश्य बनना चाहिए, लेकिन भूल करके भी किसी के बुरे में निमित्त नहीं बनना चाहिए। और 5-10 मिनट तक थे, 15 मिनट बातचीत की, सब कुछ हुआ, और बात 2-3 बार बोले, महाराज जी कमंडल से पानी डाल दो हमारे सिर पर, पानी डाल दो। नमोकार मंत्र बोलने के लिए कहा तो लगातार 9 बार उन्होंने बोल करके नमोकार मंत्र का उच्चारण किया। हाँ, पंचपरमेश्वरी भगवान की जय बोली। हमने पूछा, बड़ा ओळख लगाए हो, मी कौन आहे? महाराज जी माझा नाव काय? अभिनंदन सागर महाराज जी। मतलब आखिरी समय तक स्मृति अच्छी बनी रहना ये बहुत बड़ा पुण्य का योग है। नहीं तो आखिरी में पानी पानी पानी, जीवन पानी, बच्चे घर गृहस्थी में उनका मन लगा रहता, उसी में उनका मरण हो जाता। हाँ, इधर मंदिर में तो सेवन कितना आखिरी इतना अच्छा हो गया, और अच्छी तरह से पीछे से भी आशीर्वाद दिया, नमोकार शरण की इच्छा भी, कमंडल से पानी भी डाल दिया। अब जाना ऐसा बोल रहे थे, नहीं ऐसे विचार नहीं करना, वो समझा करके आए और आगे क्लास की तैयारी कर रहे थे। बंडू को फोन आ गया कि सीरियस है, चलो उनकी क्लास बाद में देखेंगे। निकल गए, लेकिन तब तक वो चले गए। 5 मिनट हुए थे मतलब पहुंचने के। तो इस प्रकार का मरण बहुत पुण्यवान जीव को प्राप्त होता है। एक कितना आप कैसे जिए, कितनी सुख सामग्री आपके पास में थी, कितना धन दौलत था, उससे कोई मतलब नहीं। आखिरी आपका कैसे हुआ, ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है। आखिरी किस प्रकार से हुआ, ये महत्वपूर्ण है। और पूर्ण जागृति के साथ, पूर्ण जागृति के साथ नमोकार बहुत लोग थे, नमोकार सुनते सुनते भक्तांतर सुना, नमोकार सुनते सुनते रवाना हो गए। आचार्य श्री कहते थे कि बड़े बड़े आचार्यों को भी ये जरूरी नहीं है, जिन्होंने सैकड़ों हजारों दीक्षाएं दी हो, शिष्यों को तैयार किया हो, सैकड़ों संलेखनाएं कराई हो, ये जरूरी नहीं कि आखिरी में उनकी भी संलेखना हो जाए, मुख से नमोकार मंत्र निकले। ये बहुत दुर्लभ है, बड़े बड़े आचार्यों के लिए भी दुर्लभ है, कि सामान्य गृहस्थ की तो बात ही क्या। फिर भी ऐसा योग आया और इतनी अच्छी तरह से उनका मरण हो गया, ये बहुत बड़े पुण्य की बात है। इस प्रकार का चिंतन करके धर्म ध्यान करना चाहिए,
लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं दूसरे के वध का कभी भी चिंतन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपन ने चिंतन किया तो धर्म ध्यान, और हम दूसरे के वध का चिंतन कर रहे हैं, दूसरे के अहित का चिंतन कर रहे हैं, तो ये हो गया अपन ध्यान। कोई मरेगा जिएगा अपने आयु कर्म से, हमारी सोचने से क्या होने वाला है? हम व्यर्थ में ही पाप का बंद करते रहते, बैठे बैठे भी पाप का बंद करते रहते हैं। ये किस कारण से होता है? तो आचार्य देव कह रहे हैं द्वेष के कारण से ऐसा होता है। जिस व्यक्ति के प्रति द्वेष होता है उसके प्रति ऐसा दुर्भाव मन के अंदर उत्पन्न होता रहता है। अरे वो भगवान है, महापुरुष है, उनको क्या सोचते होंगे वो तो हम सोच ही नहीं सकते। उनका चिंतन तो बहुत ऊपर उठ करके होता है। तो कम से कम अपन को इस प्रकार से दूसरे के वध के बारे में चिंतन नहीं करना चाहिए। दूसरे का बुरा हो ऐसा मन में विचार नहीं करना चाहिए। भले ही उसके निमित्त से हमारा बुरा हुआ हो, लेकिन फिर भी उसका बुरा हो ऐसा स्वप्न में भी सोचना नहीं चाहिए। फिर क्या सोचना चाहिए कि हमने भी पिछले जीवन में इस जीव का बुरा किया होगा और उसका फल मुझे आज प्राप्त हुआ है, इसके निमित्त से मेरा यह ऐसा हुआ है। लेकिन अब हमें आगे उसका बुरा नहीं सोचना। यह बैर महा दुखदाई है, यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को भवसागर में भटकाता है। बैर करते, बैर मतलब दुश्मनी, बैर समझते ना, बैर बांध लिया, इसने हमारा बुरा किया फिर बुरा, दुश्मनी। ये बैर मिटाता नहीं। कीचड़ से कभी कीचड़ साफ नहीं हो सकता। यह बैर न बैर मिटाता है। उसने बैर किया, हम भी उसके साथ बैर रखे तो बैर नहीं मिटाता। यह बैर निरंतर प्राणी को भवसागर में, यह बैर महा दुखदाई है। कैसा बहुत दुख देने वाला है। किसी भी जीव के साथ में बैर भाव रखा तो किसको दुख मिलेगा? हमको दुख मिलेगा। महाराज वह भी हमारे साथ बैर रखता है, उसका वो जाने, लेकिन हमें किसी से बैर नहीं रखना। तमामी सव जीवाणम सवे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूदेषु वीरम मच्छम न केवली। क्या बार बार पढ़ो इसको, चिंतन करो। खमामी सब जीवाणाम, सभी जीवों को मैं क्षमा करता हूँ। सभ्य जीवा खमंतु में, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मिट्टी में सब भूदेषु, इस संसार में जितने भी जीव हैं, जितने प्राणी हैं, सबके साथ मेरा मैत्री भाव है, सबके साथ मेरी मित्रता है। वीरम मच्छम न केणवी, किसी भी प्राणी के साथ मेरा वैर भाव नहीं है। उसमें भी आता बैर भाव नहीं रखना। किसी का कितना बुरा से बुरा किया हो, लेकिन फिर भी उसके प्रति बैर भाव नहीं रखना। कमठ का जीव पार्श्वनाथ भगवान के साथ बैर भाव रखता रहा, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने कभी भी कमठ के जीव के साथ बैर नहीं रखा। सुनने में अच्छा लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ, सुनने में अच्छा लगता है। उसी प्रकार से प्रैक्टिकल में भी अच्छा लगना चाहिए। देखो संसार में हम कब से हैं? अनादिकाल से हैं,
और आप लोग सभी जितने जीव हैं कब से, सभी अनादिकाल से। कभी कोई जीव मित्र के रूप में आ जाता है, कालांतर में उसी भाव में, अगले भाव में वही जीव दुश्मन के रूप में भी आ जाता है। न ये दुश्मनी स्थायी है और न मित्रता स्थायी है। ये वास्तव में है क्या? हम मित्र किसको मानते हैं? जो हमारे लिए अच्छा करता है उसको हम मित्र समझते हैं, और जो बुरा करता है उसको दुश्मन समझते हैं। लेकिन ये दोनों ही स्थायी नहीं है। कल के दिन आज तक जिससे बहुत अच्छे से पढ़ती थी, एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके घूमते थे, साथ में खाते थे, साथ में घूमते थे, और जरा सी बात में खटास पड़ गई तो दोनों में दरार आ जाती है। जो ऐसे मित्र थे वही दुश्मनी का रूप ले लेते, दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे के प्राण लेने तक को तैयार हो जाते हैं। सोचो, विचार करो। मित्र मित्र का होता है, घर घर में होता है, भाई भाई का होता है, पिता पुत्र का होता है, क्या क्या होता है आप लोग सब परिचित है, बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिदिन आप देखते हैं, सुनते हैं, अड़ोस पड़ोस में, घर में सब कुछ पता है, लेकिन अपनी दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है। दृष्टि को बदलेंगे तो सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। बस जो चश्मा पहन के रखा है, चश्मा नहीं, किसी व्यक्ति के प्रति जो चश्मा पहन के रखा उसको उसी दृष्टि से देखते हैं। हरा कांच का चश्मा है तो सब हरा हरा दिखाई देगा, लाल कांच लगा दी तो लाल दिखाई देगा। तो जैसा चश्मा लगाया है, मतलब जिस व्यक्ति के प्रति जैसी हमने विचारधारा बना दी, हम उसी दायरे में सोचते रहते हैं। सोचते कि नहीं? बोलो। अब घर में संघर्ष क्यों होता है? अब सासू माई कहती मैं जैसा कहूँ वैसे सुनवाई करना चाहिए, और सुनवाई कहती मैं जैसा कहूँ वैसा सासू भाई को करना चाहिए। क्या होगा फिर? संघर्ष होता कि नहीं होता है? हमारे गांव को कैसे पता? आप लोग आकर सुना देते तो हमको पता चल जाता है, लेकिन हम कभी भी इधर का उधर नहीं करते। सासू भाई आई उनका भी सुन लिया, सुन भाई कह के उनका भी सुन लिया, दोनों को समझा देते हैं। क्योंकि आचार्य श्री कहते थे दूसरे का दुख सुनने से उसका दुख कम हो जाता है, तो उसका दुख सुन लेना चाहिए। कोई अपना मन की पीड़ा, मन का दुख सुनाने आए तो सुन लेना चाहिए, सुनने से उसका मन हल्का हो जाएगा। बस अपन को क्या करना है, उसका सुन लो, और जो कोई उपाय हो तो उपाय बता दो, अच्छी बात बता देना, सुनने से वो हल्का हो जाएगा। जो भरा रहता ना, जो कचरा भरा अंदर बाहर निकल गया वो हल्का हो गया, होता कि नहीं? लेकिन जिसने सुन लिया वो भारी नहीं होता, वो कचरा को अपने अंदर नहीं लेते, सुन लिया ठीक है, इनका कम से कम बाहर आ जाए। इसलिए सुन करके सुनना, ऐसा नहीं करना सुन करके दूसरे के कान में जाकर के सुन लिया और जाकर के दूसरे कान में जाकर के हाथ लगा करके, जैसे दीपक रहता है बुझ ना जाए ऐसे हाथ लगा के करते हैं, वैसे कान के पास जाकर के भी ऐसा नहीं करना। अच्छी बात हो तो फैलाना, प्रचार प्रसार करना, लेकिन कोई बुरी बात हो उसको कभी भी उसका प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। उसका इसी का नाम उपरोहन अंग है। कैसी हमारी मन की प्रवृत्ति है, दूसरे के बारे में सोचते, सोचो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी अच्छी के बारे में सोचो। जो दुखी है उसका दुख दूर हो भगवान,
कोई रोगी दिखता है, इसका रोग दूर हो, जो पीड़ित है इसकी पीड़ा दूर हो, भगवान सब सुखी रहे, सबके कष्ट दूर हो, ऐसा सोचो तो यही धर्म ध्यान बन जाएगा। कितना सरल है। ध्यान तो ध्यान से रहित कोई जीव नहीं है, लेकिन अपने सोचने की पद्धति को बदलो। जो दूसरे के अहित के बारे में सोचते हो, उसके हित के बारे में सोचो। धन कमाना बहुत कठिन है, लेकिन पुण्य कमाना आसान है। धन कमाना कठिन है, लेकिन पुण्य कमाना आसान है। हाँ, धन कमाना, हाँ, लेकिन कितनी हम बैठे बैठे पुण्य कमाना आसान है, लेकिन फिर भी मन की गति कहाँ जाती है। आचार्य ने कहा जैसे पानी की गति नीचे की तरफ होती है, जिधर ढलान मिलेगा पानी उधर लुढ़क जाता है, बह जाता है, उसी प्रकार से मन की गति है। ट्राई करके खोटे काम में जाते रहते हैं। देखो अपने अपने मन से पूछो, कब ऐसा समय आता है जब हम दूसरों के अच्छे के बारे में विचार करते हैं। हाँ, अपने पति के बारे में अच्छा सोचेंगे, पत्नी के बारे में अच्छा सोचेंगे, बच्चों के बारे में अच्छा सोचेंगे, है? लेकिन ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो जिससे दुश्मनी है, उसके बारे में अच्छा सोचे? महाजन है? कैसे सोचे हम दूसरे के बारे में अच्छा? एक कथा सुना दे, हैं? देखो दूसरे के बारे में अच्छा कैसे सोचे। कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं है। एक भिखारी रोज भीख मांगने जाता था, और जो मिलता था उससे खा पी करके अपना पेट भरता था। घर घर जाकर के भीख मांगता था, जब पेट भरने लायक हो गया, खा करके पानी पी करके भगवान का भजन करता था। एक दिन की बात है, एक घर में भांडन चालू था, है? दो के बीच में भांडन झगड़ा चालू था, और जो घर की जो गृह लक्ष्मी, वो पारा उनका बहुत चढ़ा हुआ था, घर में पोंछा लगा रही थी, गुस्से में पारा चढ़ा हुआ था और पोंछा लगा रही थी। उसी समय वह भिखारी आ गया, भिक्षाम देहि, है? और वो गुस्सा में थी, पारा चढ़ा था, तो पोंछा लगाई, कोई पोंछा उठा करके उसको भी फेंक दिया उसके ऊपर। उस समय ऐसा होता कि नहीं, किसी की गुस्सा किसी के ऊपर उतार देते। अब गुस्सा पारा चढ़ा था, तो पोंछा उनके ऊपर फेंक दिया, और उसने क्या किया, भिखारी ने उस पोंछे को उठाया, उसकी झोली में एक जो जेब खीसा था उसमें डाल दिया, आगे बढ़ गया, हाथ धो करके दूसरे घर में गया, रोटी सब्जी जो मिला ले करके गया, और अपने जो गांव के बाहर जहाँ उसका निवास था वहां पर गया, भोजन किया, नदी में स्नान किया पहले, और उस जो पोंछा मारा था उसको भी ले लिया, और उसी नदी में उसको धो लिया, स्वच्छ कर लिया, भोजन पानी कर लिया। शाम को संध्या काल में जब भगवान के सामने गया, हाथ जोड़ करके बैठा है, और उस पोंछे को धोया था, सुखा करके रखा था, उसकी बाती बनाता है, बाती समझते हैं, और दीपक में तेल डालता है, बाती डालता है और जलाता है, भगवान की आरती करता है, और भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, जिस माँ का
जो कपड़ा था जिससे बाती बना करके आपका मंदिर जगमगा रहा है, उसी प्रकार से उस माँ का घर भी जगमगा है। जिसके कपड़े से बाती बनी है उस माँ का घर जगमगाए, उसका हृदय भी जगमगाए। ये क्या हो गया? उसने तो क्या किया था? फेंक के मारा था गुस्से में, लेकिन ये क्या कर रहा है? उसके बारे में भी अच्छा सोच रहा है। हो सकता कि नहीं? हाँ, चिमरान बनाने से काम नहीं चलता। हाँ, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो तो ये भी संभव है। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो। जिसके बारे में जनता उनके बारे में अच्छा सोचना चालू करो। जो तरंगे जाती हैं, सब प्रेशर होता है, उनके मन में भी परिवर्तन होता है। नहीं तो ये क्या है? और बढ़ता जाता है। कपड़ा थोड़ा फट गया, तुरंत रफू कर लो, नहीं तो और बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ, हमारे काम की बात तो समझ में आ जाती है। काम की बात समझते हैं ना? हाँ, काम की बात तो सभी समझ जाते हैं, लेकिन सबके काम की बात है, घर घर की कहानी है। इसलिए अच्छा सोचो। सासू भाई है, सोन भाई के बारे में अच्छा सोचो, उनको बेटी समझो। हाँ, लेकिन बेटी समझना चाहिए। और जो सोन भाई है वो सासू भाई को आई तोंडात आई म्हणतात। तोंडात आई म्हणतात, मनात आई म्हणत नाही। करो, धीरे धीरे परिवर्तन होता है। पद्मावती डोक्यात घेतलं माझ्या अवस्थेत पार्श्वनाथ मनी अवस्थेत होते की नाही, तेव्हा उपसर्ग झाला तर पद्मावती डोक्यात घेतलं। डोक्यावर घेतला नहीं। एलोरा गांव बैरमोर में, वहाँ पर आज ही पार्श्वनाथ भगवान की जितनी प्रतिमाएं बनी है, छत्र लेकर के छत्र लगाया हुआ है, ऐसा ऐसी प्रतिमाएं दिखाई वहाँ पर। ये कहाँ से चालू हो गए? सिर पर बिठाए ये सब कहाँ से चालू हो गए? 40 में लिख दिया, कहाँ लिख दिया, कहाँ लिखा है? ये सब गलत है। हाँ, चले आगे। वध हो गया। अब बंधन, बंधन है, बंध के बाद बंधन है ना। वध तो मारने का विचार करना। अब दूसरे का बंधन में कैसे पड़ जाए, इसको जेल हो जाए। एक तो बद के बारे में सोचा, ये मर जाए, इसका ऐसा हो जाए। अब उसके बंधन के बारे में विचार कर रहे हैं, ये कैसे जेल में चला जाए, कैसे पकड़ा, ये बंधन में पड़ जाए। ऐसा विचार करना करते कि नहीं? झूठा आरोप लगा दिया और इसको किसी भी प्रकार से जेल हो जाए, क्यों? जेल में तो सभी रहते हैं, घर भी तो जेल है, लेकिन वो जेल कौन सी जेल? पुलिस पकड़ करके ले जाती है, जेल में डाल देती है। कारावास, कारागार, कारावास, कारावास, कारागृह, गृह के आगे कारा लगा दिया। हाँ, सोचो, विचार करो, वो जेल में चला जाए, उस कैसे फंस जाए। इस प्रकार का चिंतन करना यह भी अपध्यान है। दूसरे के पहले वध के बारे में सोचना, उसके बंधन के बारे में सोचना। वह मनुष्यों के बारे में भी हो सकता है, पशुओं के बारे में भी हो सकता है। शेर वगैरह को पकड़ करके चिड़ियाघर में रख देते हैं, बंधन है कि नहीं? तो उनके बारे में भी हो सकता है, वो किस प्रकार से उसको बंधन में डालते हैं। तो दूसरे के बंधन के बारे में विचार करना, बंधन के बारे में विचार करना
ये भी अपध्यान है, अपध्यान है। पशुओं को भी कितनी बुरी तरह से बांध देते हैं, सुअर को, डुक्कर को पैर बांध देते हैं और पूरे बाल हाथ से ऐसे खींचते जैसे कि सोच करते नहीं, जिंदा कहाँ, जिंदा कितनी पीड़ा, जिंदा। इस बार देखा था दुर्ग में थे, छत्तीसगढ़ में दुर्ग भिलाई की बात है, वो कहीं जंगल जा रहे थे, वो सीन आज भी याद आता, तो आज भी एकदम दोनों पैर बांध दिए, दोनों पैर बांध दिए, इधर से भी दोनों पैर, बीच में लकड़ी है और उसको लटकाया, पकड़े और नीचे से आग। सोचो, विचार करो। इस प्रकार से दूसरे के बंध बंधन के बारे में चिंतन करना कितनी पीड़ा होती है, कितना पीड़ा होती है उस प्राणी को, उसकी तरफ ध्यान जाता नहीं। सुनो बीच में बोलो नहीं, तो फिर वो विषय नहीं हो पाएगा। बंध बंधन, तीसरा छेदन, उनको छेदना, हाथ पैर काट देना, कान काट देना। कई लोग क्या करते, त्रिशूल वगैरह गर्म करके उसके ऊपर लगा देते, दाग देते हैं। इस प्रकार से उसके छेदन का चिंतन करना, इसका हाथ कट जाए, इसका पैर टूट जाए, चिंतन करते कि नहीं? अच्छा ज्यादा अच्छा बढ़िया हो जाए, पैर टूट जाए। इस प्रकार से चिंतन करना ये छेद नाम का अपध्यान है। दूसरे के वध के बारे में चिंतन करना, दूसरे के बंधन के बारे में चिंतन करना और दूसरे के छेद के बारे में चिंतन करना, ये सभी अपध्यान। ये किस कारण से होते हैं? द्वेषात्, जिसके प्रति द्वेष रहता है उसी के प्रति मन में करता नहीं है, न किसी का बंध कर रहा है, न किसी को बंधन में डाल रहा है, न किसी के अंगों का छेद कर रहा है, लेकिन ऐसा सिर्फ मन में सोच रहा है। सोचने मात्र से पाप का बंध कर रहा है, आध्यान हो गया, ये हो गया। अब क्या करता है? ये तो द्वेष से हो गया। राग से क्या करता है? परकलत्रादेः, दूसरे की स्त्री पत्नी के बारे में गलत विचार करना। किसके कारण से होगा? ये द्वेष से नहीं होगा, राग के कारण से। दूसरे की पत्नी के बारे में गलत सोचना, दूसरे के धन के बारे में गलत सोचना। मेरी भावना पढ़ते ना, पर धन बन्यता पर न लोभाओ, संतोषामृत पिया करो। पर धन, दूसरे के धन को देख करके उसको ग्रहण करने के भाव, ये किस कारण से होगा? राग के कारण से। वनिता माने स्त्रियां, दूसरे की स्त्रियों को देख करके उनके प्रति राग भाव करना, उनके प्रति दुष्चिंतन करना। जिस प्रकार से पुरुषों के लिए है उसी प्रकार स्त्रियों के लिए पर पुरुष के बारे में राग से गलत विचार करना, ये सब अपध्यान कहलाते हैं। राग से और द्वेष से, इनके कारण से इस प्रकार का चिंतन करना यह अपध्यान है। कौन सा अपध्यान है? आध्यान माने खोटा ध्यान, अपध्यान है। ऐसा जिन शासन में जो विशद है, ऐसे गणधर, परमेष्ठी और तीर्थंकर आदि ने कहा है। अर्थ, द्वेष से किसी प्राणी के वध, बंध और छेदन आदि का चिंतन करना तथा राग से पर स्त्री आदि का चिंतन करना, इसे जिन शासन में निपुण पुरुषों ने अपध्यान नाम का अनर्थ दंड कहा है। आगे समझिए। अब आगे दुष्कृति अनर्थ दंड का लक्षण बताते हैं।
आरंभ संग साहस मिथ्यात्व द्वेष राग मद मद नहीं चेतः कलुषयतां श्रुति रवधीनां दुष्कृतिर्भवति आरंभ संग साहस मिथ्यात्व द्वेष राग मद मद नहीं चेतः कलुषयतां श्रुति रवधीनां दुष्कृतिर्भवति आरंभ संग साहस मिथ्यात्व द्वेष राग मद मद नहीं चेतः कलुषयतां श्रुति रवधीनां दुष्कृतिर्भवति आरंभ तो पता है आपको, जिसके द्वारा सटकाई के जीवों की हिंसा होती है उसका नाम आरंभ है। संग मतलब परिग्रह, साहस है जिसमें वीर रस की अधिकता हो। फिर इसके बाद मिथ्यात्व, द्वेष, राग, मद यानी घमंड अभिमान और मदन यानी विषय भोग से। चेतः यानी चित्त को, कलुषयताम कलुषित करने वाले, अवधि नाम शास्त्रों का, श्रुति ही यानी सुनना, दुष्कृति दुष्कृति नाम का अनर्थ दंड भवति होता है। ऐसे शास्त्र कहा जाए, शास्त्र जिनको कुशास्त्र कहते हैं, जिनको सुनने से आरंभ, जिसमें आरंभ का उपदेश दिया गया हो, आरंभ जिससे बढ़ता है, दूसरे की पीड़ा में कारण हो, जैसा आरंभ जिसमें वर्णित हो, ऐसे शास्त्रों को सुनना। परिग्रह किस प्रकार से बढ़ाया जाए, किस प्रकार से परिग्रह में वृद्धि होती है और परिग्रह को बढ़ाने के उपाय क्या है इत्यादि प्रकार से जिसमें वर्णन हो, वह भी ऐसे शास्त्रों का सुनना। साहस आश्चर्यकारी वीरता का जिसमें वर्णन हो, है ना। वीर रस अत्यंत आश्चर्यजनक कार्य ऐसे जिसमें वर्णन हो। इसके बाद में मिथ्यात्व, जिसमें मिथ्यात्व का वर्णन हो, ऐसे शास्त्रों को सुनना। सुने कि नहीं हो महाराज, ऐसा कार्य करो। बहुत मंत्र तंत्र के बहुत शास्त्र आते हैं, तुमको ये परेशानी है, तुमको काल सर्प दोष है, ऐसा कर लो, इतने दिन मंत्र का जाप कर लो, एक नारियल ले लेना और उस पर स्वास्तिक निकाल करके कपड़े में बांध करके लटका देना, आंख में धागा, कैसा काला जादू, ताबीज चले तो ताबीज बांध लेना, एक पढ़ के ऐसा कर लेना, इससे ऐसा हो जाएगा। यानी जिसमें एक फलानी देवी के पास चले जाना, नवरात्रि चालू हो गई, आज से ही है ना, हो गई, वहां चले जाना और वहां जाकर के ये कर लेना, नमस कर लेना, नमस कर लेना, मन्नत मांग लेना, सब ठीक हो जाएगा। नवरात्रि में करोगे तो विशेष फल मिलेगा। ऐसा जिन शास्त्रों में वर्णन हो,
वह सब मिथ्यात्वर्धक शास्त्र कहलाते हैं। गर्भा, डांडिया, क्या बोलते हैं? डांडिया। ये जो कुछ भी बातें हैं जिससे मिथ्यात्व की पुष्टि होती हो, ऐसे शास्त्रों को सुनना। कितना ज्ञान अंधकार फैला हुआ है संसार में, है? करोड़ों रुपए चले जाते। कल देख रहे थे वैसे बजरे रात को 11:30 बजे तक ढम 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 चालू था। 1 बजे तक चल 11:30 तक तो हमको नींद ही नहीं आ रही है। सब बनाते कितना, देखो इन सब का जिसमें वर्णन हो वह सब मिथ्यात्वर्धक शास्त्र कहलाते हैं। सुनने में कैसे लगते हैं? बड़े लोग करते हैं, नमस्कार नहीं करते, सिर्फ देखने के लिए जाते हैं, खेलने के लिए जाते हैं। खेलने के लिए क्या? खेलने के लिए गर्भा। गुरु जी ने एक दोहा लिखा है, खेल सको तो खेल लो एक अनोखा खेल, आप खिलाड़ी आप ही बनो खिलौना खेल। आज असली दुआ लिखा। खेल तो बहुत है, खेल खेलते 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 बूढ़े हो गए, बाल सफेद हो गए, फिर भी खेल में आनंद आ रहा है। आज जैसे कहते खेलना तो खेलो, खेल सको तो खेल लो एक अनोखा खेल, ऐसा खेल खेलो आप खिलाड़ी। खिलाड़ी म्हणजे खेल खेलने वाला खिलाड़ी कहलाता है। आप ही खिलाड़ी बनो, स्वयं खिलाड़ी बनो। आप खिलाड़ी आप ही बनो खिलौना, जिससे खेलते उसको खिलौना कहते हैं। और आप ही खिलाड़ी बनो, आप ही खिलौना बनो और आप ही खेल बनो, ऐसा खेल खेलो। इससे क्या होता है? मनोरंजन है। क्या लिख रहे हैं? हाँ लिखो। खेल सको तो खेल लो एक अनोखा खेल, आप खिलाड़ी आप ही बनो खिलौना खेल। ये खेल किस लिए? मनोरंजन के लिए। क्या होता है इसमें? मनोरंजन, बस और कुछ नहीं। मनोरंजन के कितने साधन जुटा करके रखते हैं, आचार्य कहते हैं मनोरंजन तो बहुत किया, अब मनोभंजन करो। मन का भंजन, मन को रंजन करने वाले बहुत सारे मनोरंजन देखे, अब मन का भंजन करो। भंजन मतलब नियंत्रण करो इसको। मन के अंडर में नहीं रहना, मन को अपने अंडर में रखना। मन के अंडर में रहना मनोरंजन, और मन को अपने अंडर में रखना मनोभंजन। क्या पाई जाए? मनोरंजन, मनोभंजन क्या है? ये बहुत बड़ा अंधकार है। आचार्य ने कहा मिथ्यात्व का अंधकार सबसे बड़ा अंधकार है, अज्ञान का अंधकार सबसे बड़ा अंधकार है। इसमें व्यक्ति आंखें खोले हुए भी, देखते हुए भी नहीं देखता। क्यों? बुरा तो नहीं करना है? कोई नवरात्रि वाले है क्या? लगे तो भी हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आपको बुरा लगे इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं। किस लिए बोल रहे हैं? जब कभी पेड़ के अंदर कांटा गड़ जाता है तो उसको निकालना पड़ता है।
कैसे निकलता है? मान लो अगर ऊपर तक दिख रहा तो हाथ से पकड़ करके खींच लेते, चिमटी से पकड़ करके खींच लेते, लेकिन अंदर गया है तो कांटे को कांटे से निकालना पड़ता है, या सुई से कुछ ऐसा साधन से, तो उसमें गड़ता है, दर्द होता कि नहीं? दर्द तो होता है, लेकिन जो बड़ा दर्द हो रहा अंदर बैठा है, यदि नहीं निकालेंगे तो अंदर ही अंदर और बढ़ता जाएगा, घाव करेगा, पक जाएगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए अच्छा भैया थोड़ी सी सुई या कांटे से उसकी थोड़ी सी पीड़ा होगी, लेकिन वो निकल जाएगा, हमेशा की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। इसलिए घट स्थापना, अरे कलश स्थापना हो गई, चातुर्मास की घट स्थापना करने की क्या आवश्यकता है? चातुर्मास की कलश स्थापना हो गई, चातुर्मास पूर्ण होने को आया, अब अलग से घट स्थापना करने की क्या जरूरत है? एक कर्नाटक में एक गांव है, जब जा रही थी बेलगांव साइड की तरफ, तो एक गांव मिला, उसका नाम था घट प्रभा, कोन्नूर के पास में, उसका घट प्रभा नाम था, घट प्रभा गांव का नाम था। तो ऐसे अगर करना ही तो ऐसे घट की स्थापना करो, सम्यक रूपी घट की स्थापना करो। घट माने होता क्या? घट माने घड़ा भी होता है, और घट माने जब तक घट में प्राण, तुलसी दया न छोड़ियो, जब तक घट में प्राण, जब तक घट में मतलब जब तक शरीर में प्राण है, शरीर भी एक घट है कि नहीं? हाँ। इसलिए ये जो करते आए हैं, परंपरा से जो कार्य करते हैं, यदि वह परंपरा सम्यक को बढ़ावा देने वाली हो, सम्यक को पुष्ट करने वाली हो, उस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। और जो परंपरा मिथ्यात्व की पोषक हो, जिस परंपरा से मिथ्यात्व की पुष्टि होती हो, आत्मा का अहित होता हो, ऐसी परंपरा पर बैन लगा देना चाहिए। बैन बोलते हैं? बैन, बंदी, नोटबंदी बंद करना चाहिए। बहुत हो गया, मिथ्यात्व के साथ बहुत ही अनंत काल मिथ्यात्व के साथ गया है, सुने कि नहीं? मिथ्यात्व के साथ प्रत्येक प्राणी का, प्रत्येक जीव का अनंत काल बीता है, लेकिन सम्यक के साथ अनंत काल किसी का नहीं बीता, और बीत भी नहीं सकता संसार की अवस्था से। क्योंकि एक जीव जब पहली बार अनादि मिथ्या दृष्टि जीव पहली बार सम्यक दर्शन को धारण करता है, तो उसका अनंत संसार कैसे हो जाता है? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के बराबर रह जाता है, अधिक से अधिक। सबका ये जरूरी नहीं है, ज्यादा ज्यादा जाएगा तो बस ये वार्डर है, इसके आगे नहीं बढ़ेगा। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में उस जीव को नियम से मोक्ष की प्राप्ति होगी, यह सिद्धांत है। अपने घट में एक बार सम्यक की स्थापना करो, सम्यक रूपी घट की स्थापना करो। ऐसे घट की स्थापना करो जो हमारे अनादिकालीन इस अंधकार को समाप्त करके हमारे जीवन में प्रकाश भर दे। ये सारी की सारी क्रियाएं, इनसे कोई भी आत्मा का हित होने वाला नहीं है, उल्टा अहित ही होने वाला है। पैसा भी बर्बाद, लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाता है। कितने डीजे क्या क्या कितने सब जाते हैं, नाचते हैं, वो हल्ला करते हैं। भैया उनका है, उन लोगों का है, लेकिन जैनियों के लिए शास्त्रों में कहीं पर भी, किसी भी शास्त्र में इसका वर्णन नहीं है।
हमको पढ़ने में तो नहीं मिला, 50 सैकड़ों शास्त्र पढ़िए, आपको मिला हो तो हमें ला करके दिखा देना, हम भी बोल लेंगे। मिला है क्या सिंधुताई लोकालिका? मिला क्या? किसी को भी वर्णन मिला तो हमको ला करके बताओ, हम भी उसको स्वीकार कर लेंगे। और नहीं मिला है तो आप लोग हमारी बात नहीं मानो। जिनवाणी माता, जिनवाणी माँ जो कहती है उसको मानना, उसको सुनना और उसी को करना। किसी को मिला है तो हाथ उठा तो हम उसको नाराज नहीं होंगे और प्रसन्नता से उनको डबल आशीर्वाद देंगे। किसी को मिला शास्त्रों में नहीं, नवरात्रि का वर्णन जैन शास्त्रों में मिला क्या? प्रसाद मुंडे को मिला क्या? नहीं मिला। किसी को नहीं मिला। भागवत मोहिका किसी को नहीं मिला, नहीं मिला। और ढूंढ लेना है। उससे मतलब नहीं, शास्त्रों में मिला क्या? बातें चली, दुष्टरुचि की बात चल रही है। इन शास्त्रों में मिला हो तो हमको ला करके दिखाओ, हम भी स्वीकार करेंगे। हम भी उसमें आपके नवरात्रि में हम भी शामिल होंगे यदि शास्त्रों में मिला हो तो। और नहीं मिला तो उसको विराम दे देना चाहिए। दी एंड, एंड समझते ना? एंड एक ए एंड डी एंड होता है, एक ई एंड डी एंड होता है। ए एंड डी एंड यानी और, यदि शास्त्रों मिले तो ए एंड डी एंड बना के चलना, और नहीं मिला दी एंड। पिक्चर देखते टॉकीज में लास्ट में दी एंड, बस समाप्त। बराबर कि नहीं? हमारा नहीं सुनना। जिनवाणी माँ जैसा कहती है वैसे ही हम सुनते हैं और वैसे ही आपको सुनाते हैं। माँ कभी अपने बच्चे का अहित नहीं कर सकती। करती क्या? कोई भी माँ ऐसी नहीं है, चाहे मनुष्य की माँ हो चाहे पशु पक्षियों की माँ हो, अपने बच्चे का कभी भी अहित नहीं कर सकती। तो जिनवाणी माँ भगवान की वाणी, इसके द्वारा किसी का अहित कैसे हो सकता है? यहाँ पर कह रहे हैं जिन शास्त्रों को सुनने से मिथ्यात्व का क्या, मिथ्यात्व का मंडन होता हो, मिथ्यात्व की वृद्धि होती हो, मिथ्यात्व की क्रिया करने के लिए उत्साह बढ़ता हो, ऐसे कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसे शास्त्रों को सुनना है दुष्कृति, अपन ध्यान का मोटा ध्यान, ऐसे शास्त्रों को सुनना। सुनोगे? क्यों? बोलो। जब कर्म का उदय आता है, कुछ घटना घट गई जीवन में, बीमार पड़ गए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या कहेगा? ऐसा ऐसा किया था आपने, ऐसा खान पान में गड़बड़ हो गया, नहीं तो मौसम चेंज हुआ इसलिए आपको रोग हो गया। और मंत्र के पास गए, तंत्र के पास गए तो क्या बताएगा? तुमने की स्थापना नहीं की, क्या बताएगा? तुमने ऐसा किया, ऐसा नहीं किया, इसलिए ऐसा हो गया। नहीं तो ये मंत्र ले लो, ये कर लो, वो कर लो, ताबीज ले लो, डोरा ले लो, धागा ले लो, नारियल ले लो, ये सब ठीक हो जाएगा। किसी ज्योतिषी के पास गए तो क्या बताएगा? तुम्हारे ग्रह ठीक नहीं चले, साढ़े साथी शनि ग्रह, राहु ग्रह, इसलिए बताएगा। बात बोलिए, पीड़ा बोलिए, लेकिन सब अपना अपना लेवल बताएंगे। और गुरु के पास गए, जिनवाणी माँ की शरण में गए तो जिनवाणी माँ क्या बताएगी? बेटा तेरे कर्म का उदय है, तूने अतीत काल में ऐसा कर्म किया था, उसका एक उदय आ रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है, इसको शांति से सहन कर,
और आगे इस प्रकार से न हो, इसलिए पंच परमेश जी की शरण को स्वीकार कर, इनको छोड़कर के कहीं पर भी नहीं जाना, बस इनकी शरण में रहे, इनके प्रति समर्पण कर, आत्मसमर्पण कर दे। जब तक बीज मिट्टी को समर्पित नहीं होता तब तक वह पेड़ नहीं बन सकता, फल फूल नहीं आ सकते उसके ऊपर। जब पेड़ नहीं बने फल फूल कहां से आएंगे? मिट्टी जब तक कुम्हार को समर्पित नहीं होती तब तक घड़ा नहीं बन सकती। शिष्य जब तक गुरु के प्रति समर्पित नहीं होता तब तक वह महान नहीं बन सकता। समर्पण की बहुत आवश्यकता है। समर्पण मतलब अब हमारा मन कुछ नहीं, आप जैसा चाहो वैसा करो। यह जीवन आपका है, यह श्वास आपकी है। दीपक उनका, क्षमा सागर महाराज जी ने कुछ पंक्तियां लिखी है, दीपक उनका, तेल उनका, बाती भी उनकी, मैं जल रहा हूं। यह शरीर उनका, श्वास भी उनकी, मैं जी रहा हूं। ऐसे 4-5 हमको पूरा याद नहीं है। तो ऐसा समर्पण जब तक हमारा सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण नहीं होगा तब तक हमारी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। समर्पण की भाषा में प्रश्न नहीं उठते, क्यों, क्या, कब, कैसे, ये प्रश्न नहीं उठते। समर्पण तो समर्पण होता है, बस अब जो है सब आपका है, मैं आपका हूं, आपका ही रहूंगा, आखिरी श्वास तक आपका ही रहूंगा। आपको जो करना है वो कीजिए। इसका नाम समर्पण। अपने मन की नहीं चलती, वहां पर मनमानी नहीं होती। जहां समर्पण हो गया फिर वो जैसा गुरु कहते हैं वैसा करना। समर्पण की एक चीज बहुत अच्छी याद आ गई, आचार्य श्री के मुख से सुना था कुंडलपुर में। आचार्य श्री थवला पुस्तक सठ खंडाकर में जो टीका है उसको हम लोगों के लिए पढ़ाते थे। तो एक प्रसंग आया, उस प्रसंग में आचार्य श्री ने सुनाया, बहुत अच्छा प्रसंग है और आपके पुण्य से अभी हमको याद आ गया। आचार्य श्री उस समय ब्रह्मचारी थे, जो उनके गुरु थे आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी, वह तो गुरु थे, उनके संग में कुछ क्षुल्लक अलग थे। उसमें एक महाराज जी थे, शायद एलर जी थे या क्षुल्लक जी थे, हमको याद नहीं है, और नाम भी हम शायद कुछ उनका भूल रहे हैं। संभव सागर थे कि सरमती सागर थे कि सुख सागर, कोई भी महाराज थे, और कुछ उनसे गलती हो गई। उनकी उम्र थी 75-76 साल की, और सामान्य के समय की बात है, ये 12-12:15 बजे होंगे, और ज्ञान सागर महाराज जी ने उनसे कह दिया, खड़े हो जाओ। वो खड़े हो गए। 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए, बैठ ही नहीं रहे। तो आचार्य श्री ब्रह्मचारी थे उस समय, विद्याधर, उनके पास में, महाराज जी अब तो बैठ जाओ, थक जाओगे। 4 कुछ नहीं सुन रहे हो, 4 बज गए, फिर कहा 5 बज गए, शाम के 6 बज गए। तो क्या बोले वो महाराज सुंदर जी अथवा अलग जी जो थे, वो क्या बोले, गुरु ने कहा है खड़े हो जाओ, इसलिए खड़ा हूं, तुम्हारे कहने से बैठ जाऊं, जब तक गुरु बोलेंगे नहीं तब तक बैठूंगा नहीं। वृद्धावस्था, 75-76 साल की उम्र, 12 बजे से खड़े 6 घंटे हो गए। ये बोल रहे, मैंने तो सुना नहीं, लास्ट में क्या उत्तर दे दिया, तुम्हारे कहने से बैठ जाऊं, गुरु ने कहा है खड़े हो जाओ इसलिए खड़ा हूं, जब तक गुरु बोलेंगे नहीं बैठने के लिए तब तक बैठूंगा नहीं। वाह, क्या समर्पण है। बाद में जब ज्ञान सागर महाराज जी के पास ये समाचार गया, अच्छा से सुनाते समय बोल रहे थे, हमको डर लगा ज्ञान सागर महाराज जी के पास जाने के लिए, हम जाकर के बताएंगे क्योंकि हमसे कहिए कि तुम भी खड़े हो जाओ तो क्या करेंगे। तो इन्हें दूसरे को भेज दिया। गुरु से डर रहता कि नहीं? गुरु से हमेशा डरना चाहिए कि नहीं?
फिर क्या हो गया, किसी को भेज दिया, महाराज जी वो अभी तक खड़े रहे। अरे अभी तक खड़े क्यों, हमने तो सिर्फ सामायिक में खड़े होने के लिए बोला था। तो फिर स्वयं ज्ञान सागर महाराज जी ने जाकर के कहा अभी तक खड़े हो, हमने तो सामायिक में खड़े होने के लिए बोला था। गुरुदेव आपने उस समय नहीं कहा था सामायिक तक खड़े रहना, कोई बात नहीं बैठो, उनके कहने के बाद ही बैठे। इसका नाम है समर्पण। सुन रहे कि नहीं? ऐसा समर्पण भगवान से प्रार्थना करते हमारे अंदर कब आएगा? गुरु ने कहा बस पत्थर की लकीर, अब इसमें कोई प्रश्न नहीं उठाना, कुछ सोचने का काम नहीं, उन्होंने जो सोचा उनका काम है। बस रामटेक से बिहार हुआ था तो बस बहुत सारी बातें हो गई, उसमें हमने लास्ट में कहा अभी तक हमारे पास कोई समस्या होती थी हम आपके चरणों में आते थे, अब हम किसके पास जाएंगे? तो बोले क्यों चिंता करते हो, मैं बैठा हूं ना। आज भी वह दृश्य याद है, क्यों चिंता करते हो, मैं बैठा हूं ना। 4 शब्द, लेकिन इसमें कितनी आत्मीयता छिपी है। ऐसा समर्पण देव शास्त्र गुरु के प्रति, पंच परमेष्टि के प्रति जब आएगा तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का उत्थान होगा। गुरु ने कह दिया बस, क्यों कहा, क्या होगा, इसका क्या परिणाम, कुछ नहीं सोचने का काम नहीं, गुरु ने सोचा है बस खत्म। ऐसा समर्पण आना चाहिए, घट घट में आना चाहिए। उनको बताना नहीं, गुरु को सिखाना नहीं, गुरु तो सबको सिखाने वाले होते हैं, उनसे सीखना है। कितने भी पढ़ लो लिख लो, कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन गुरु के सामने तो छोटे रहते हैं। मेरे पिताजी 100 साल के हो गए, उनका लड़का मान लो 80 साल का है, उसकी भी नातू पंतु सब हो गए, फिर भी 100 साल के अच्छा क्या कहते हैं, माझा मुर्गा है, बोलते कि नहीं, मेरा बेटा है, छोटा है, उनको भी छोटा बोलते हैं। 180 साल का हो गया तो भी छोटा बच्चा, इसलिए ऐसा समर्पण हमें अपने अंदर पैदा करना चाहिए। गुरु कभी हमारा हित नहीं कर सकते, निर्वाणी माँ कभी हमारा हित नहीं कर सकती। ऐसा विश्वास, दृढ़ विश्वास हमारे अंदर जागृत होना चाहिए। तो मिथ्यात्व की जहाँ पर कथा हो, जिन शास्त्रों में मिथ्यात्व का वर्णन हो, वही सारे के सारे शास्त्र जिनको सुनना, वही दुष्कृति नाम का अपध्याय है। इसके बाद में क्या है, मिथ्यात्व द्वेष, जिस कथा को जिसको सुनने से मन में दूसरों के प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाए। राग, जिन शास्त्रों में राग का वर्णन हो, जिनको सुनने से राग की वृद्धि हो। घमंड, अभिमान उत्पन्न हो जाए, जिनको पढ़ने से अभिमान उत्पन्न हो जाए। स्वाभिमान तो जागृत रहना चाहिए, लेकिन अभिमान नहीं है। सुन रहे कि नहीं? हाँ, अभिमान जागृत हो जाए, जिनको सुनने से राग उत्पन्न हो, जिनको सुनने से द्वेष उत्पन्न हो, जिनको सुनने से क्या है, अभिमान उत्पन्न हो, और जिनको सुनने से यह मन विषय भोग की तरफ उन्मुख हो जाए, सम्मुख हो जाए, ऐसे शास्त्र कुशास्त्र कहलाते हैं। इनको सुनना दुष्कृति नाम का अपध्यान है। इति का है, अंत का है, भक्त का है, राय का है, चोर का है, बेर का है, परपासन का है, देश का है, भास का है, अ का है, बि का है। ये सारी कथाओं का वर्णन है। ये विकथाएं हैं जिनको पढ़ने से, जिनको सुनने से मन कलुषित होता है। वह सारी कथाएं, सारे के सारे शास्त्र वो शास्त्र कहलाते हैं, और दुष्कृति नाम का अपध्यान के अंतर्गत आ जाते हैं।
केवल सुनने से दोष अंडरप्रेजेंट होता है या उनका पालन करने से, सुनकर? दोनों से। इसमें तो सुनने की मुक्ता सुनने है, मात्र से भी, सुनने मात्र से भी अपध्यान हो, क्योंकि आपने सुना जो शब्द कान में गए और कान में जाने के बाद में जो आपके आत्मा की जो परिणति होगी उस रूप होगी कि नहीं? नहीं हो। हम सम्यक दृष्टि है कि पक्का है हमारा जिंदन में। वेद क्या है उनमें से कभी सुन लिया, जान लिया, तो है? वो कैसे गलत है कभी हमने सुन लिया या देख लिया, तो तभी दोष लगता है। नहीं, सुनने का उद्देश्य क्या है आपका? कई बार ऐसा होता है, देखिए षट दर्शन है, सांख्य दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, अलग अलग प्रकार के दर्शन मत है, दर्शन नहीं मत। तो यदि हम हमारे मत का क्या सही क्या है, गलत क्या है, इस दृष्टि से यदि पढ़ते तो बात अलग है। उसका खंडन करने के लिए सत्य क्या है वो अलग है। लेकिन आप उसको पढ़ करके उसी मान में यदि आपकी श्रद्धा जम गई तो क्या करोगे? ऐसे शास्त्र शब्द भी सुन करके हमारी आत्मा उस रूप जाती है, उस तरफ उसका ध्यान जाता है, राग की तरफ, द्वेष की तरफ, मिथ्यात्व की तरफ। सब सुनने से होता कि नहीं? पूरा महाभारत शब्द से सुनने से हो गया। अंधे की औलाद अंधी होती है और द्रौपदी का सब सुनकर पूरा महाभारत हो गया। तो ये शब्द सुन करके कैसे क्या हो जाएगा पता नहीं, इसलिए इनसे बचने के लिए कहा है अपत ध्यान, कहा है इसको खोटा ध्यान। ठीक है, कितने हो गए? गाड़ी बहुत स्लो चल रही है। प्रमादचर्या नाम का अनुर्दन व्रत एक और ले लेते हैं। चिति सलिल दहन पवना रंभम विफलम वनस्पति छेदम शरणं सारणमपि च प्रमादचर्यां प्रभाषन्ते चिति सलिल दहन पवना रंभम विफलम वनस्पति छेदम शरणं सारणमपि च प्रमादचर्यां प्रभाषन्ते विफलम यानी निष्प्रयोजन, बिना प्रयोजन की। क्षिति माने धरती जमीन खोदना, बिना प्रयोजन। घर बनाने के लिए खोद रहे तो अलग बात है, कुआं बनाना उसके लिए खोद रहे तो अलग बात है। इस प्रयोजन से कोई मतलब नहीं, फिर भी जमीन खोद रहे बिना कारण। कभी कभी कुत्ते रहते ना, वो भी क्या करते हैं, पैसे से। एक दिन आज या कल की बात है, देखा तो बैल था 60 वृद्धि भरी और उसको पैसे से। तो बिना प्रयोजन के जमीन को खोदना, मिट्टी खोदना, प्रयोजन की खोदना तो निषेध नहीं है। ध्यान से सुनना, प्रयोजन आपका घर बनाना है तो नींव खोदना है, पाया खोद खुदाई करना है, कुआं बनाना है तो भी जमीन खोदना पड़ेगा, तो उसके लिए निषेध नहीं है। लेकिन बिना प्रयोजन की धरती खोदना। दूसरा सलिल, सलिल माने होता पानी, पानी को व्यर्थ में बहाना। आगे बहुत अच्छा याद दिला दिया, भूल गए थे, धन्यवाद आपके लिए, धन्यवाद। व्यर्थ के लिए पानी ढोलना। अब देखो पानी की आवश्यकता है, पानी पीने के लिए लगता है, कपड़े धोने के लिए लगता है, स्नान करने के लिए लगता है, साफ सफाई के लिए जो भी पानी लगता है उसका निषेध नहीं है, उसको भी छान करके उपयोग करना चाहिए। लेकिन व्यर्थ में
पानी का दुरुपयोग करना, जैसे बताए ना अभी, सड़ा डालना है। बहुत परिवर्तन तो हुआ, हम निकलते देखते रहते हैं, 50% तो परिवर्तन हुआ है? और क्या ऊपर से पहले तो ऊपर से डालते हैं, वो ले लिया, वो पाइप लेजम बोलते हैं, नल में लगाया और बस उसको लेकर के एक जगह देखे कल वो 2 गाड़ी खड़ी थी 2 व्हीलर, उसमें भी डाल रहे, उसको भी एम्बोर्ड करा रहे हैं, 4 व्हीलर को भी एम्बोर्ड करा रहे हैं। व्यर्थ का पानी बहाना, यह भी जीव है, इस तरफ दृष्टि जाना चाहिए। जितना आवश्यक है उसका उपयोग करना। महाराज जी, हमारा 10 जीवों का त्याग है, स्थावर का थोड़ी है, लेकिन जितना प्रयोजन है उतना उपयोग करो, व्यर्थ का नहीं। जितनी आवश्यकता उसका उपयोग करो। ज्यादा पानी आ गया तो उसको ज्यादा बहाओ। 1 बकेट में काम होता है तो 4 बकेट क्यों ढोलना? शावर चालू कर दे तो पता नहीं कितने बकेट हो जाते हैं। आराम से, गर्मी है, कई बार 2-2 बार भी नाक करते हैं गर्मी के समय, 3-3 बार करो, कोई बात नहीं, जितना आवश्यक हो उतना ही करो। चालू कर दे, आराम से बैठे उसके नीचे, समय करने के लिए जैसे बैठ गए, सुन रहे कि नहीं? व्यर्थ का पानी सड़ा, व्यर्थ का निष्प्रयोजन है। सड़ा डाला पानी फेंकना बाहर बकेट लेकर के, वहां पर जीव जंतु वो भी गए, जरकाई भी गए, उसमें त्रस्ते वो भी गए, वहां पर चींटी वगैरह कितनी थी कुछ पता नहीं। ये व्यर्थ का पानी बहाना, जितने पानी में काम हो जाए उतने में कर लेना चाहिए। कपड़े भी धोना है तो जितने में होता है उतने में कर लेना चाहिए। व्यर्थ में नल चालू कर दे, थोड़ी लगी है, चालू लगी, हाँ क्यों है? व्यर्थ का पानी बहाना ये भी अनर्थदंड है। कौन सा? ब्रह्मचर्य। अब पानी के बाद नंबर आता है पवन, है ना? दहन माने अग्नि। व्यर्थ की अग्नि जलाना, जितना आवश्यक है भोजन पकाने के लिए, प्रकाश करने के लिए लाइट से दीपक लाइटें वगैरह जलाना पड़ता होता, ठीक है। ये व्यर्थ में अग्नि जलाना, पटाखे फोड़ना, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाएगा। व्यर्थ की अग्नि जलाना, बैठे कुछ नहीं, कचरा इकट्ठा किया और उसको आग लगा दी। ठंडी में उसको तापने के लिए करते हो, अलग बात हो गई। यह निष्प्रयोजन कह रहे हैं, जो बिना मतलब के करते, कचरे इकट्ठे किए उसको आग लगा दी। हाँ, होली में सब कंडे क्या बोलते हैं, शहर को इकट्ठा करते हैं, गौरी बोलते हैं, गौरी शंकर, और उनको इकट्ठा करके जाके जलाना, ये सब निष्प्रयोजन है। इससे क्या मतलब है? देने वाले को ही पाप लगता। कई गांव में हमने देखा बच्चे जाते इकट्ठे करते हैं, देते कि नहीं देना, ये व्यर्थ की हिंसा है। बिना मतलब के अग्नि जलाना, 5 लकड़ी 5 गौरी, 5 लकड़ी 5 गौरी, क्या कहते हैं आपके? नहीं डालना, नहीं बंद करना। हाँ, वो तब तो ठीक है, लेकिन अभी बंद करना, क्योंकि क्या करेंगे, उसको जलाएंगे, उसमें त्रस्तीकों की भी हिंसा होगी, उसमें मन वचन काय से अनुमोदना भी नहीं करना। 5 गौरी 5 लकड़ी बंद हो गया। खरा सांगा तो इसलिए ये व्यर्थ की अग्नि जलाना। अब जितने से भोजन बनना था बना के खत्म, समाप्त करना। चालू एक बार चालू कर दिया तो वो अब वो 10 बजे आएंगे भोजन करने को, 11 चालू करे तो चालू नहीं, ऐसा नहीं। जितना आवश्यक है उतना उपयोग करना, व्यर्थ की अग्नि नहीं जलाना। अब इसके बाद में पवन कौन? पवन जैन नहीं, पवन जैन एडवोकेट, पवन एडवोकेट है ना यहाँ पर, पवन जैन एडवोकेट वो नहीं। और मतलब हवा की जरूरत है, क्योंकि
क्योंकि बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते। हमारे हम साधु थोड़े ही हैं, हमको पंखा भी लगता है, कूलर भी लगता है, ठीक है, लेकिन जितना आवश्यक हो उसका उपयोग करना है। बैठे चालू कर दिया, लेकिन जब जाओ तो उसको बंद करके खुला छोड़ दिया। आप जब तक बैठे तब तो उपयोग कर लिया, कोई प्रमाण चले नहीं, फिर चले गए फिर भी चालू करके छोड़ दिया। और कभी कभी क्या होता है, बैठे हुए लाइट चली गई, आपको ध्यान नहीं रहा, चली गई, तो घूम रहा है, कोई भी नहीं, फिर भी घूम रहा है। जितना आवश्यक हो उतना करना, व्यर्थ की हवा नहीं ढोलना। और क्या करते बता दें, गद्दे तकिया उसी हाँ, उसमें हवा भर देते हैं, हवा वाले आते हैं, गद्दे में भी हवा भरते हैं और आराम से उसके ऊपर बैठते हैं। लेकिन उसमें कितने जीव है, उनको बंद किया है, वायु का एक जीव है उसके अंदर, ध्यान जाता है कि नहीं, बस आराम से खुर्राटे लेकर के। तो जितना आवश्यक है उतने के लिए निषेध नहीं है। आपने भले ही स्थावर जीवों का उनकी रक्षा का नियम नहीं है, लेकिन फिर भी व्यर्थ की जो हिंसा है उससे बचने की आचार्य महाराज बता रहे हैं। जितना आवश्यक बैठे, ठीक है, गए तो उसको तुरंत, जितना काम हो गया उसको बंद करें, खत्म। हाँ, बलून, हाँ, ये भी नया बता दिया, बहुत अच्छा। डेकोरेशन में फुग्गा, क्या गुब्बारे, उसको हवा भरते उसमें बांध करके करते हैं, उसमें भी बंद रहते हो। कौन है, वायु का एक जीव, ध्यान जाता क्या, नहीं जाता। डेकोरेशन अनवी आठ बस है, गुब्बारे ऊपर दिख रहे, गुब्बारे बोल के लगा रहे होते, ऊपर से दिखता हमको। अरे ये तो ठीक है, महाराज के रूम में भी लगा करके चले जाते हैं। ये व्यर्थ का हो गया, इससे बचना। अब हो गया पवन आगमन हो गया। अब वनस्पति छेदम, व्यर्थ में वनस्पति का छेद करना। वनस्पति माने फूल, पत्ती, घास, व्यर्थ में को हमारे भैंस है, घास काटना लाने पड़ते को खिलाने के लिए, ठीक है, उसकी मना नहीं है, लेकिन व्यर्थ में इसका कोई भी प्रयोजन नहीं है। बैठे बैठे और उसको तोड़ में उसका आलू आदत रहती है, उसमें करते रहते हैं, वो तोड़ लिया, एक पंखुड़ी अलग करते बैठ रहे हैं, पत्ते तोड़ रहे हैं, कुछ तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, ये सब लेकिन यहाँ वनस्पति की बात कर रहे हैं। बैठे कुछ कुछ करते बैठेंगे, हाथ चलते नहीं, पत्ते का तोरण, हाँ, पत्ते का तोरण लगाना, तोरण हाँ, अच्छा बताया। देखो अजय ने याद दिला, दशहरा के दिन पान के पत्ते आपके आपके के पत्ते, इसका जितने हैं व्यर्थ की हिंसा है, ये क्या है, प्रमाणचर्या, इसका कोई भी प्रयोजन नहीं है। हाँ, इन सबको जितना काम है उतना काम खाने के लिए जानवरों को खिलाने के लिए और जो आवश्यक उसके लिए ठीक है, लेकिन व्यर्थ में ये सब तोड़ना, सुनो बोलो नहीं, व्यर्थ में तोड़ना, फूल है, पत्ते हैं, घास है, तोड़ने में कुछ मतलब ही नहीं। तो ये सब प्रमाणचर्या नाम का अनर्थदंड कहलाएगा। इससे बचना कि नहीं, बचना है। शरणम घूमना, सारणम घुमाना। कैसे घूमना, व्यर्थ का घूमना, कोई मतलब नहीं, फिर भी व्यर्थ घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। माड़ीपुरा से हनुमान वार्ड, एक इधर लड़की है, भरत चौड़ टके की लड़की है, भरत चौड़ टके है ना, इधर ही सामने, क्या नाम पता नहीं, वो लेकर के इधर से मोबाइल पकड़ के इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से दिन भर रात भर। पहले क्या था, जो पहले तो कुछ भी नहीं था, बाद में फोन आ गए तो कम से कम खड़े होकर के बात करते रहे। अरे मोबाइल पकड़ा और बस
पड़े तो मिलता नहीं उनको, घूमते रहते। कोई बताए चिचोली में बात करते, कहीं बात करो, बैठ करके करो ना। एक व्यर्थ का घूमना क्यों उसने उंगली क्या था क्या? तो व्यर्थ का घूमना, व्यर्थ घूमना इधर से उधर, ये क्या समझ नहीं है, इधर उधर घूम रहे, व्यर्थ का घूमना और घुमाना, दूसरे को भी घुमाना। चलो स्वयं भी व्यर्थ में घूमना, काम से गए तो कोई बात नहीं, दुकान के लिए गए, सब्जी खरीदने के लिए गए, कपड़े खरीदने के लिए गए, या कुछ काम से गए, उसके लिए निषेध नहीं। व्यर्थ में कोई प्रयोजन नहीं, फिर भी घूम रहे और स्वयं भी घूमे। चलो तुम भी चलो, दूसरे को और ले लिया साथ में। सारा वो अलग हो गया, वो उद्देश्य अलग हो गया, वो अलग हो गया। लेकिन व्यर्थ का कोई मतलब नहीं, फिर भी घूम रहे, घुमा रहे। आजकल के बच्चे तो क्या घूमते नहीं, क्या करते, थोड़ा भी चाहिए तो बस गाड़ी इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, गुजरी चौक, गांधी चौक, सुभाष चौक, नायक चौक, और कौन सा चौक है, शिवाजी चौक। घूमते हम ऐसे नहीं घूमते, सब पता है भैया, दूसरा चातुर्मास है, सब घूमते रहते। हम बिना प्रयोजन के नहीं घूमते, हम कुछ ना कुछ हमें लाभ होता है तो घूमते हैं, बिना मतलब के नहीं जाते। क्यों जाते? जंगल के जाते, आहार चले के जाते, कोई नया ग्राहक मिल गया तो वहां चले जाते। गुरु जी ने सिखाया हमको, जितने ग्राहक हैं उनको तोड़ना नहीं, उनको पकड़ करके रखना और नए ग्राहक को और बढ़ाते रहना। इसलिए घूमना पड़ता है। क्यों? अगर यही घूमते रहते तो आज देखो, ये अगर घूमते नहीं, मोती नगर नहीं जाते तो मोती नगर के लोग यहाँ आते क्या? नहीं आते थे। श्री रामपुर नहीं जाते, श्री रामपुर के लोग आते थे क्या? नहीं आते थे। डुब्बे वाग ले आओ, तालाब ले आओ, जादव ले आओ, पापिन वाग ले आओ, भाग्यनगर, शंकर नगर, आदर्श नगर, वो तो गए, अपन तो गए, इसलिए सब कला सिखाई गुरु जी ने। उनने जो टेक्निक सिखाई है उसी टेक्निक से हम चलते हैं, तो हमेशा फायदा ही फायदा रहता है, होता कि नहीं? इसलिए हम घूमते हैं, लेकिन हम व्यर्थ के नहीं घूमते, सुन रहे कि नहीं? व्यर्थ में नहीं घूमते हम, वही तो कह रहे हैं। आपका भी फायदा होता है, हमारा भी फायदा होता है ना। क्या फायदा होता है हमारा? गुरु जी ने कहा है, गुरु की आज्ञा का पालन होता है। वहां पर थे, देखो एक चीज याद आ गई, डोंगरगढ़ चातुर्मास के बाद में 2011 के बाद में दुर्ग गए, और वहां पर भिलाई भी पास में मिली हुई, दोनों सिटी, दुर्ग और भिलाई, सब कॉलोनी आचार्य के साथ घूमे हैं। और पद्मनाभपुर में वहां पर पंचकल्याण हुआ था। तो जब सेक्टर 6 भिलाई में थे तो आहारचर्या के लिए तो तामसा वाले भी आ गए, आहारचर्या के लिए। सुनो, दूर जाते थे, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 11, सेक्टर सब बहुत बड़े सेक्टर थे, मार्केट ए, मार्केट बी, मार्केट सी, अलग अलग कॉलोनी में जाते थे। आचार्य से जाते तो उस समय तो पूरे दिवाली जैसा माहौल हर जगह, तो जाते थे। तो जब दूर गए तो लेट होता था तो आचार्य की सामायिक के बाद हम सामायिक करके फिर आचार्य के पास जाते थे। आचार्य आहार ठीक हो गया बताना पड़ता था उनको, अंतराय हुआ, ठीक हुआ, तो प्रत्येक ख्याल लेना पड़ता था। तो आचार्य आहार ठीक हुआ तो कभी कभी आचार्य मनोरंजन करते, आचार्य मनोरंजन करते थे। तो मनोरंजन में कभी कभी बोलते क्यों अभी आहार करके आए क्या, 2 बजे गए, अभी आहार करके आए क्या? नहीं, आचार्य सामने। अच्छा, कहाँ गए थे? सेक्टर 11। कितना किलोमीटर है? 2.5 किलोमीटर। अच्छा, पूछते थे, ठीक, आशीर्वाद। बिल्कुल। कहाँ गए थे? मार्केट सी। कितना किलोमीटर है? 1.5 किलोमीटर लगभग इतना होगा। बहुत खुश होते थे।
एक दिन बैठे थे एरिया पर भक्ति सब पूरा संघ बैठा था, तो बोले हमारा संघ जवान है। जवान मतलब यंग, समझते कि नहीं? हमारा संघ जवान है, सभी साधु जवान हैं। तो जो दूर लोग रहते हैं उनको भी लाभ देना, उनको भी धर्म से जोड़ना। क्या बहुत खुश होते थे वो, इतनी दूर गए, 2.5 किलोमीटर आर करके आए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत प्रसन्न होते थे। बिरसा में, भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में, सागर में, जो भिलाई सिटियों में रहते थे, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तक चले जाते थे, 5 किलोमीटर भी चले जाते थे। खुश होते थे गुरु जी, बहुत अच्छा, खुश होते थे। चलो जो पास है उनको तो लाभ मिलता ही है, इसी प्रकार से दूर रहने वालों को भी लाभ देना, उनको भी धर्म से जोड़ना। बस वही सूत्र, उसी सूत्र का हम पालन करते, इसलिए सब जगह जाते हैं। सब जगह जाते तो सभी लोग हमारे पास में आते कि नहीं? सुनो अभी बोला, बीच में बोला, जब धारावाहिक चलता उसमें बीच में छेड़ना नहीं बनता, लिंक टूट जाती है। उसका ये परिणाम है। पहले जब 10 साल पहले आए थे सब ये माड़ीपुरा हनुमान वार्ड इतना ही था, और एक अहिल्या घर था, और वहां पर आकर के 5 दिन के लिए ये मोती नगर के लोग आएंगे, इधर उधर के सब उधर आकर करेंगे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गए, बार लोग बदलते। हम तो अहिल्या यही घर में क्या 3-4 बार हो गया। तो उल्लास भागवत जो अभी आदिनाथ मंदिर के अध्यक्ष है, उनके यहाँ हो गया। कहाँ रहते भैया? मोती नगर। कितनी दूर है? 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर। भैया अच्छा नियम लो, शुद्ध भोजन करो, जब तक महाराज हैं तब तक शुद्ध भोजन करो। तो ठीक है महाराज, 1 महीने, कल्पना नाम है साहब का, साधना, वो भी हाँ 1 महीने का नियम लेंगे, 1 महीने शुद्ध भोजन करेंगे। एक शुद्ध भोजन का नियम उस समय 10 बजे आरती उठते थे, नियम 12:30 के साथ में। तो लेकिन यही कहते थे क्योंकि तुम्हारा नियम है ना, हमारा शुद्ध भोजन करते हैं। पड़गाम देखते स्मरण करते, अरे कभी महाराज भी आ सकते हैं। शुद्ध भोजन का मतलब आप पड़गाम के लिए भी खड़े रहो, महाराज भी आ सकते हैं। तो मजाक लगती थी। और एक दिन क्या हो गया, हमने हमको रास्ता तो पता नहीं था, एक लड़के को लिया, तुमको मोती नगर का रास्ता पता क्या? हाँ पता है, तुम हमारी आगे आगे चलना, मोती नगर के तुम सिर्फ आगे, किसी से कुछ बोलना नहीं, मौन से मोती नगर का रास्ता हमको बताना, आगे चलना सिर्फ, कुछ पता। ठीक है। और उस दिन पहली बार हम यहाँ से इसी आदिनाथ मंदिर से निकल गए। एक लड़का वो आगे है, और योगा योग से सुपार शंकर महाराज भी हमारे पीछे आते हैं। याद है कि नहीं? हाँ। अब आगे तो रास्ता बताने को थे हम, वो लड़का आगे उसके पीछे, वो हमारे पीछे सुपार शंकर। अब गए, आपको पता नहीं, जब मोती नगर पहुंचने के बाद में जो रास्ता ऐसा, जो ब्रह्मचारी श्रेयस भैया थे हमारे सुपार शंकर महाराज भी आगे देखा, अरे शुद्ध भोजन तो एक ही है, एक दिन लौट के न जाना पड़े, तो हम वहीं रुक गए। उनको भी साथ में ले लिया और एक साथ दोनों महाराज का पड़गार हुआ था। याद है कि नहीं? साधना जी याद है कि नहीं? याद है। पड़गान हो गया, अब पड़गान हो गया, अंदर लेकर के गए, बिठाया, 5 मिनट में पूजा हुआ, लेट हो रहा था, क्या हो रहा, सुपार शादी निशानी थी, इतनी लेट क्यों हो रहा, जाकर के देखा तो स्वयंपाक चालू था। फिर उठे, मालूम पड़ा, उठ कर के, क्योंकि महाराज जी के आने के बाद स्वयंपाक नहीं करना चाहिए, उसमें दोष लगता है। तो उठ के आए, हम भी उठे और सुपार साहब भी उठे, वापिस आकर के यही आहार हो गया। उसके बाद सब एकदम क्या हो गया, सब अलर्ट हो गए, कभी महाराज। उसके बाद जब चालू हुआ तो ऐसा चालू हुआ, 1 महीना तक लगभग, जहां तक हमको याद है, हमने इधर देखा ही नहीं, ना माड़ीपुरा ना हनुमान वार्ड, सीधा उधर ही जाते थे लोग। इधर के महाराज एक बार तो इधर है ना 3 महाराज, नियम सागर जी, प्रबोध सागर जी, तो सब सागर जी पास के हैं। तो उसका ये परिणाम निकला, गुरु जी का आशीर्वाद ऐसा फल रहा है, कभी कोई कमी पड़ती नहीं। गुरु जी के
आखिरी शब्द थे जब रामटेक से भेजा था, हम बहुत भावुक हो रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, बहुत समझा रहे थे, गुरु जी समझा रहे। अंतिम उनके शब्द थे, हमारा आशीर्वाद है तुम्हें कभी कोई कमी नहीं पड़ेगी। आज भी हमें याद है, वह दृश्य आज भी आंखों के सामने झूलता है। शांतिनाथ रामटेक में शांतिनाथ मंदिर, उसके पीछे जहाँ बैठे थे आचार्य श्री तख्त के ऊपर बैठे बोल रहे हैं, बोलते हुए उनकी वाणी, उनकी एक्शन आज भी हमको याद है। आखिरी शब्द का ही आशीर्वाद था, हमारा आशीर्वाद है कभी तुम्हारी भी कोई कमी नहीं पड़ेगी। और बस वही आशीर्वाद आज खूब फल फूल रहा है। हम कहाँ भी गए, महाराष्ट्र कर्नाटक जहाँ जहाँ गए, कभी कोई कमी नहीं। इस प्रकार से गुरुओं का आशीर्वाद, गुरुओं का सानिध्य है ना, गुरु की सेवा, गुरु का बहुत बड़ा उपकार रहता है जो फलता फूलता रहता है। आशीर्वाद कब नहीं होता, फलता फूलता रहता। 10-11 साल हो गए लेकिन फिर भी खूब फल रहा है उनका आशीर्वाद। बस उनके आशीर्वाद से सब कुछ, गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है। जब भी गाड़ी में स्पीड में कमी आती है, उनका नाम लेते हैं, जयकार करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, बस और कदम आगे बढ़ाते रहते हैं। गुरु का आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण रहता है और गुरु के प्रति शिष्य का समर्पण ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। गुरु प्रत्यक्ष में हो न हो, परोक्ष में हो न हो, लेकिन गुरु की जो संकेत है, गुरु की जो वाणी है, गुरु ने जो शिक्षा दी है, वह हमेशा शिष्य के लिए काम में आती रहती है, हमेशा काम में आती रहती है। और इससे शिष्य का हमेशा विकास होता रहता है, उत्थान होता रहता है। हाँ। इसी प्रकार गुरु का आशीर्वाद रहने वाला, उसमें कोई शंका ही नहीं, आखिरी तक रहेगा। हम तो कहते जन्मों जन्मों तक रहेगा। गुरु का आशीर्वाद जिसको मिलता उसके जीवन में कभी कोई कमी खूब फलता फूलता रहता है। हम स्वयं इस बात का अनुभव कर रहे हैं। समय 5 बजे, हमें इतना अच्छा लगता है कि हमारी क्लास में कोई पीछे मुड़ करके घड़ी नहीं देखता। 1.5 घंटा हो गया, पौने 2 घंटे हो गए, घड़ी पीछे नहीं तो भी नहीं देखते ना कभी। तामसा वाले आए, पिछली बार भी आए थे, लेकिन तामसा जाने की इच्छा हमारी भी थी, इनकी भी थी, लेकिन योग नहीं मिल पाया। कौन सा नंबर बोलो? 78। द्वेष भाव से कभी किसी के बंधन छेदन का वध का, राग भाव के वशीभूत हो, परमतादित का धन का, मन से चिंतन करना ही तो दुख हेतु दूर ध्यान रहा। जिन शासन के शासक करके सौख्य हेतु शुभ ध्यान रहा। सलल जलाना अमिल जलाना, सलिल सींचना वृथा कभी, ऊपर कृषि आदिक का वशीकरण का, संग वृद्धि का वर्णन हो, हीर रसों का मिश्रण जिनमें देश भाव का चित्रण हो। कुमद मदन मद के पोषक है, उन शास्त्रों का श्रवण रहा, मन कलुषित करता दो श्रुतियाँ
द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। यदर्थमात्रा पदवाचहीनं मया प्रमादाद् किञ्चिदोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधिरब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिन्तामणि चित्तवस्तुधाने कामन्यमानस्य ममास्तु देवी कामन्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।